तो हेलो लो हेलो, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल लॉ का अगला टॉपिक, जो कि है ध्वनि प्रदूषण के मापन के लिए कौन से उपकरणों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम लोग का टॉपिक ध्वनि प्रदूषण के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक है ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए वैश्विक स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, जो कि पहले हम लोग इससे पहले नॉइस पॉल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण के बारे में लोग पढ़ चुके थे। तो उसी से को रिलेटेड टॉपिक निकल के आए हैं कि ध्वनि प्रदूषण के मापन के लिए, अगर ध्वनि प्रदूषण को मापना है तो उसके लिए हम लोग को कौन से उपकरणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद प्रभाव को पढ़ेंगे, इसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वैश्विक प्रयास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है ध्वनि प्रदूषण का मापन। ध्वनि प्रदूषण का मापन, चलो भाई देखते हैं कि ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए मुख्य रूप से ध्वनि स्तर मापक यानी कि साउंड लेवल मीटर का उपयोग किया जाता है। यानी कि ध्वनि प्रदूषण जो है यानी कि नॉइस पॉल्यूशन को मापने के लिए मुख्य रूप से ध्वनि स्तर मापक यानी कि साउंड लेवल मीटर का उपयोग किया जाता है। यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल यानी कि डीबी में मापता है। यह क्या करता है, ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसको डेसिबल में मापता है यह उपकरण, यानी कि ध्वनि स्तर मापक यानी कि साउंड लेवल मीटर। ध्वनि को किस में नापता है, डेसिबल में नापता है। ठीक है, डीबी याद रखना आप। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। डेसिबल क्या है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य उपकरण भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि सोनोमीटर, फिर साउंड लेवल रिकॉर्डर और डोसीमीटर। ठीक है, तो सोनोमीटर क्या होता है, यह उपकरण क्या होता है, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को मापता है। यह उपकरण क्या करता है, सोनोमीटर, जो ध्वनि की तरंगे होती हैं यानी वेव्स होती हैं उनको क्या करता है, आवृत्ति, उनकी आवृत्ति को मापता है। ठीक है, साउंड लेवल रिकॉर्डर क्या होता है, यह उपकरण लंबे समय तक ध्वनि स्तर को रिकॉर्ड करता है। यह उपकरण क्या करता है, एक लंबे टाइम तक, लॉन्ग पीरियड तक क्या करता है, ध्वनि स्तर को रिकॉर्ड करता है। अब डोसीमीटर क्या करता है, यह उपकरण व्यक्तिगत रूप से ध्वनि के संपर्क में आने की मात्रा को मापता है। यह उपकरण क्या करता है, व्यक्तिगत रूप से क्या करता है, ध्वनि के जो संपर्क में आने की मात्रा को मापता है। अब आगे आए तो देखना है ध्वनि प्रदूषण का स्वास्थ्य पर प्रभाव। ध्वनि प्रदूषण का स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या पड़ता है। अब ध्वनि प्रदूषण का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है ये हम लोग देखते हैं कि ध्वनि प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए कई तरह से हानिकारक है। ध्वनि प्रदूषण क्या है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए कई तरह से क्या है, हानिकारक है यानी नुकसानदेह है। इसके कुछ प्रमुख प्रभाव इस प्रकार हैं। इसके कुछ प्रमुख प्रभाव है वो इस प्रकार है, जैसे कि श्रवण क्षमता में कमी, जैसे कि श्रवण क्षमता में कमी। उसके बाद नींद की समस्याएं, हृदय रोग, तनाव और चिंता और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। ठीक है, चलो भाई पढ़ते हैं। श्रवण क्षमता में कमी क्या होता है, अगर हम लोग लगातार उच्च स्तर की ध्वनि से संपर्क में रहे, अगर हम लोग लगातार क्या है, लंबे समय तक बिल्कुल लगातार एक उच्च स्तर पर हाई लेवल की जो है ध्वनि के संपर्क में रहे, उससे क्या होती है, हम लोग की श्रवण क्षमता कम हो सकती है और बहरापन हो सकता है। जब सुनने की क्षमता यानी कि कम हो सकती है, उससे क्या हो सकता है, बहरापन हो सकता है। बहुत तेज आवाज में हम लोग लगातार ऊंची ध्वनि में कोई चीज को सुन रहे हैं। ठीक है, नींद की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ध्वनि प्रदूषण से नींद में बाधा डालता है। ध्वनि प्रदूषण क्या करता है, नींद में बाधा पड़ती है, बाधा वो डालता है, जिससे थकान, चिड़चिड़ापन और उत्पादकता में यानी प्रोडक्टिविटी में कमी आती है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण क्या करता है, नींद में बाधा डालता है, इससे क्या होती है, थकान, चिड़चिड़ापन और उत्पादकता में कमी आती है। उसके बाद हृदय रोग उत्पन्न हो सकता है इससे, यानी कि ध्वनि प्रदूषण उच्च रक्तचाप, दिल की धड़कन बढ़ाने और हृदय रोग के खतरे को बढ़ा सकता है। ध्वनि प्रदूषण क्या कर सकता है, उच्च रक्तचाप, दिल की धड़कन बढ़ाने यानी बढ़ने और हृदय रोग के खतरे को बढ़ा सकता है। तनाव और चिंता का कारण बन सकता है ध्वनि प्रदूषण। लगातार ध्वनि प्रदूषण तनाव और चिंता का स्तर बढ़ा सकता है। उसका स्तर या लेवल लगातार अगर हम लोग एक हाई लेवल फ्रीक्वेंसी पे अगर हम लोग सुन रहे हैं ध्वनि को, तो उससे क्या हो सकता है, तनाव और चिंता का स्तर बढ़ सकता है। ठीक है, अब मानसिक स्वास्थ्य पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है, तो ध्वनि प्रदूषण अवसाद और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। ध्वनि प्रदूषण क्या बन सकता है, अवसाद का कारण बन सकता है और अन्य जो मानसिक समस्याएं हैं या स्वास्थ्य समस्याएं उनका कारण भी बन सकता है। ठीक है, अब ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए वैश्विक क्या या वर्ल्ड स्टेटस पे क्या उसकी क्रियाविधि एक्टिविटी की जा रही है। ठीक है, उसको कम करने के लिए ध्वनि प्रदूषण को
तो ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए दुनिया भर में कई प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें क्या क्या शामिल है। कानून और नियम का यूज करा जा रहा है। लॉ ऑफ फैक्टर्स आप बना दो, लॉ के फैक्टर्स पे ही आप कानून और नियम को लागू करवा सकते हो। ठीक है। उसके बाद शोर निवारण तकनीक का यूज किया जा रहा है, जागरूकता अभियान का यूज किया जा रहा है, शहरी नियोजन यूज करा जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को भी यूज किया जा रहा है। अब कानून और नियम को देखा जाए तो कई देशों ने ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कानून और नियम बनाए हैं। कई देशों ने क्या करा है, जो ध्वनि प्रदूषण है यानी कि नॉइस पॉल्यूशन है उसको नियंत्रित करने के लिए कानून और नियम को बनाया है, जिनमें क्या होता है, ध्वनि सीमा निर्धारित करना, शोर प्रदूषण स्रोतों को नियंत्रित करना और उल्लंघन के लिए दंड शामिल है। जिसमें क्या क्या शामिल है, ध्वनि सीमा निर्धारित कर दी गई है कि इतनी ध्वनि की सीमा के ऊपर आप नहीं मतलब सुन सकते हो। शोर प्रदूषण स्रोतों को नियंत्रित करा गया है, मतलब वो पे जो शोर उत्पन्न करते हैं उनके प्रदूषण को, स्रोत जो है उसके जो सोर्सेज है उसको नियंत्रित किया गया है। और जो उल्लंघन के लिए अगर इन जो नियमों का या कानूनों का उल्लंघन करेंगे तो उसके लिए क्या करा गया है, दंड की भी प्रक्रिया शामिल है। ठीक है। शोर निवारण तकनीक का कैसे यूज करते हैं, तो जो इमारतें हैं और जो मशीनरी में जो शोर निवारण तकनीक का उपयोग करके ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। जो इमारतों में और जो मशीनरी में शोर निवारण अगर जो तकनीक है उसका उपयोग करके क्या करा जा सकता है, ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। जैसे बड़ी बड़ी मील होती है, आवाज आ रही होती है मशीनों की खूब तेज चलने से, उसका अगर हम लोग उसमें शोर निवारण तकनीक का यूज करते हैं तो उससे हम लोग ध्वनि प्रदूषण को काफी हद तक कम कर सकते हैं। ठीक है। अब जागरूकता अभियान कैसे देखा जाता है, तो लोगों को ध्वनि प्रदूषण के खतरे के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जाते हैं। मतलब जो लोग हैं उनको ध्वनि प्रदूषण का जो खतरा है उसके बारे में हम लोग को जागरूक करने के लिए क्या करे जाते हैं, ये अभियान चलाए जाते हैं, जागरूकता अभियान। शहरी नियोजन देखा जाए तो शहरी नियोजन में ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए उपायों को शामिल किया जा रहा है। शहरी जो नियोजन है उसमें जो ध्वनि प्रदूषण है उसको कम करने के लिए क्या किया जा रहा है, उपायों को शामिल किया जा रहा है, जैसे कि शोर स्रोतों और आवासीय क्षेत्रों के बीच दूरी बनाए रखना। ये क्या है, शहरी नियोजन के मुख्य कारण है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग को देखा जाए तो जो ध्वनि प्रदूषण एक वैश्विक समस्या है, ध्वनि प्रदूषण क्या एक वैश्विक समस्या है, इसीलिए इसे हल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए क्या है, इसे हल करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इंटरनेशनल स्टेटस पे सहयोग की आवश्यकता है। इंटरनेशनल स्तर पर हम लोग को सहयोग की आवश्यकता है, अंतरराष्ट्रीय सहयोग की। ठीक है। अब कानून के छात्र के रूप में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं कि ध्वनि प्रदूषण के मुद्दे पर क्या क्या तकनीकों योगदान दे सकते हैं। जो कानून का अध्ययन कर लो, जागरूकता फैलाओ, कानूनी सलाह दे सकते हैं और नई नीतियों का विकास कर सकते हैं। इसलिए हम लोग कानून के एक छात्र होने के नाते कर सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण संबंधी जितने कानून है उनका अध्ययन कर लो गहन तरीके से, तभी तो अपना पीओ भी रख पाओगे या अपना उसके प्रति मत रख पाओगे कि ये चीज सही है या ये चीज गलत है, उसके प्रति जागरूक कर पाओगे। लोगों को ध्वनि प्रदूषण खतरे के बारे में जागरूक करना कि अगर आप ये करेंगे तो आपको कितनी बीमारियां, क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ सकती हैं। कानूनी सलाह देंगे तो प्रभावित लोग जो हैं उनसे कानूनी सलाह देते हैं कि क्या क्या कानून आपके लिए है। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए नई नीतियों के विकास में योगदान दें, और जो ध्वनि प्रदूषण है उसको कम करने के लिए जो नई नीतियां बनाई जा रही हैं उसके विकास में योगदान दें, जिससे क्या होगा, हम लोग ध्वनि प्रदूषण को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। ध्वनि प्रदूषण क्या है, एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है जिसका प्रभाव क्या होता है, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ता है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ता है। बहुत ज्यादा गहन तरीके से इसका अध्ययन करने से पड़ता है। ठीक है। इसे कम करने के लिए क्या होता है, व्यक्तिगत, सामाजिक और सरकारी स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है। इसे क्या है, इसे कम करने के लिए हमको व्यक्तिगत, सामाजिक और सरकारी स्तर पर प्रयास करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ये हम लोग का आज का टॉपिक था, ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव, ध्वनि प्रदूषण के लिए कौन से उपकरण, उसको कम करने उसके मापन उपकरण और जो उसके वैश्विक स्तर पर जो प्रयास हो रहे हैं, ये हम लोग का क्या था, आज का टॉपिक था, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल था, बहुत ज्यादा कठिन नहीं था। अगर आप इन्वायरमेंटल लॉ के बारे में भी आप तो प्लेलिस्ट देखी होगी पीछे, ध्वनि प्रदूषण के बारे में जो पढ़ाया था मैंने, अगर आपको फिर भी ना समझ में आया हो तो 1.5x की स्पीड लगा के आप एक दो बार रिवाइड करोगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।